आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐतिहासिक पहल की जो देश भर में सुर्खियां बटोर। छत्तीसगढ़ सरकार मानसून सत्र में कुछ ऐसे विधेयक पेश करने जा रही है जो न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण भी पेश करेंगे। वित्त विभाग इस सत्र में 5 अहम विधेयक लाने जा रहा है। इसमें सबसे चर्चित है पेंशन फंड एक्ट और ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड एक्ट। ये पहली बार होगा जब कोई राज्य अपने आर्थिक भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए इतनी ठोस नीति लेकर आएगा। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट पर एक विस्तृत नजर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। वित्त विभाग इस सत्र में रिकॉर्ड 5 विधेयक पेश करने जा रहा है जो राज्य के आर्थिक भविष्य को न सिर्फ सुरक्षित करेंगे बल्कि उसे नई ऊंचाइयों पर भी ले जाएंगे। इन विधेयकों में सबसे बड़ा नाम है पेंशन फंड एक्ट। यह कानून सरकारी कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लाया जा रहा है जिससे उनके सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। पेंशन की अदायगी अब एक स्थायी फंडिंग सिस्टम से की जाएगी जिससे सरकार पर एक मुश्त भार नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार लाने जा रही है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड एक्ट। ये एक्ट राज्य के आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिति को बनाए रखने के लिए होगा। इसका उद्देश्य होगा आपदा या आर्थिक मंदी जैसी परिस्थितियों में राज्य को आत्मनिर्भर बनाए रखना। इस फंड से राज्य को आपात स्थिति में भी विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ ऐसा कानून लाने वाला है जो देश का पहला राज्य हो। इससे छत्तीसगढ़ की छवि एक वित्तीय रूप से दूरदर्शी राज्यों के रूप में उभरेगी। ओपी चौधरी का कहना है कि हमने राज्य के दीर्घकालीन आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए ये विधेयक तैयार किया है। पेंशन फंड और ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड से राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत हो और आम जनता को भी लाभ मिले। इसके अलावा सरकार लाने जा रही है SCR एक्ट यानी स्टेट कैपिटल रीजन एक्ट। इससे रायपुर, दुर्ग और भिलाई जैसे क्षेत्रों में शहरी विकास को नया आयाम मिले। यह एक्ट राजधानी क्षेत्र को और बेहतर योजना के साथ विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम है। सरकार का एक और अहम फैसला है पुराने GST केसों को खत्म करना। राज्य में ऐसे 25,000 से अधिक टैक्स पेनाल्टी वाले मामले हैं जो पिछले 10 साल से लंबित हैं। सरकार ने इन मामलों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इससे लगभग 40,000 व्यापारियों को राहत मिलेगी। अब उन्हें कोर्ट और विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये व्यापारी अब व्यापार पर फोकस कर सकेंगे जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। इस मानसून सत्र में वित्त विभाग ने न केवल विधेयकों की संख्या से बल्कि उनकी गुणवत्ता से भी रिकॉर्ड बनाना है। ये सभी बिल छत्तीसगढ़ की वित्तीय व्यवस्था को पारदर्शी, स्थिर और भविष्य केंद्रित बनाने में मदद करेगा। तो देखा आपने कैसे छत्तीसगढ़ सरकार एक मजबूत आर्थिक रोडमैप की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। पेंशन फंड एक्ट हो, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एक्ट या फिर पुराने GST केसों को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला। हर पहलू इस बात का संकेत है कि सरकार अब दीर्घकालिक सोच के साथ काम कर रही है। ये विधेयक न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों और निवेशकों को लाभ पहुंचाए बल्कि राज्य की साख को भी नई ऊंचाई पर पहुंचाए। और सबसे बड़ी बात, यह पहल छत्तीसगढ़ को देश के अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बना सकता है। अब देखना होगा कि ये विधेयक विधानसभा से किस प्रकार पारित होते हैं और इनका जमीनी असर कितनी जल्दी नजर आता है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।